टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। उन्होंने किस युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। लाल बहादुर शास्त्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 1964 में पदभार संभाला। आपको बता दें, शास्त्री जी भूतपूर्व यूनाइटेड प्रोविंस से चुने गए थे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट एवं गृह मंत्रालय भी संभाला था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसानों और सैनिकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन लाने एवं दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। शास्त्री जी ने ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण किया था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्यक्ति शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, विज्ञान, फिल्म या फिर नृत्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विज्ञान। बीते दिनों जाने माने एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित चित्रे इंडियन एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी खासकर सोलर फिजिक्स के दिग्गज माने जाते थे। कलीना कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी में UMDAECEBS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज की स्थापना में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। प्रोफेसर चित्रे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किस या फिर किन क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में दिया जाता है या फिर है? इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बी के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी NECA समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से 57 इकाइयों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एवं इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए गए। राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए राज्य नामित एजेंसी के लिए साथी नामक एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। साथी का पूरा नाम स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी है। यह पोर्टल राज्य स्तर पर होने वाले ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की रियल टाइम निगरानी करने में सहायता करेगा। बी विद्युत मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय है। यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की दिशा में नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। माईगॉव के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय 11 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता का मकसद 1971 के युद्ध में प्राप्त विजय के अनेक पहलुओं के प्रति एवं इस युद्ध में किए गए बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सी विजिल तटीय रक्षा अभ्यास है वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विवार्षिक। सी विजिल तटीय रक्षा अभ्यास के दूसरे संस्करण सी विजिल 21 का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2021 के बीच किया जा रहा है। यह अभ्यास हर 2 साल पर किया जाता है, यानी यह एक द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास की शुरुआत 2019 में की गई थी। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा हर 2 साल पर आयोजित होने वाले थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स यानी
थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज की दिशा में उठाया गया कदम है। सी विजिल और ट्रोपेक्स अभ्यास समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े सभी क्षेत्रों को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियां सी विजिल में भाग लेंगे। करीब 7,516 किलोमीटर वाले तटवर्ती और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दायरे में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन होने वाला है। बताइए IFFI की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1952। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में किया जाएगा। यह महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। इस महोत्सव का उद्देश्य सारी दुनिया के सिनेमा के लिए एक समान मंच मुहैया करवाना है ताकि फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत किया जा सके। इस महोत्सव का संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में निम्न में से कौन वन्यजीव अभयारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, भद्र वन्यजीव अभयारण्य या फिर तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी MEE जारी किया। इस सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य एवं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज में बेस्ट परफॉर्मर रहा। उत्तर प्रदेश के टर्टल वन्यजीव अभयारण्य का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। आपको बता दें भारत में 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 5% को कवर करता है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का प्रयोग सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम की मजबूतियों एवं खामियों को समझने में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बीते दिनों इंडियन नेवी को मानव रहित एरियल व्हीकल्स के लिए रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम सौंपी गई। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसरो, IIT खड़गपुर, DRDO या फिर IIT कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी DRDO। हाल ही में इंडियन नेवी को मानव रहित एरियल व्हीकल्स के लिए रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम सौंपी गई। इसका निर्माण DRDO की यूनिट CVRDE यानी कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। तापस मानव रहित एरियल व्हीकल्स एवं स्विफ्ट ड्रोन्स के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में सदायर जापारोव ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर आर्मेनिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किर्गिस्तान। सदायर जापारोव ने 80% मतों के साथ किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने प्रतिद्वंदी आदा खान मादुमारोव को हराया। जेल से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले 52 वर्षीय सदायर जापारोव राष्ट्रवादी माने जाते हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। यह कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी बिश्केक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन यानी रोड टनल बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में तटीय सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की। यह भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन है। इस मशीन के जरिए सुरंग का बोरिंग किया जाएगा। सुरंग में आपातकाल में संचालन के लिए सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इस मशीन से मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सुरंग की खुदाई की जाएगी। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट प्रियदर्शनी पार्क से प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर तक है।
तटीय प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2018 में हुई थी, जो जुलाई 2023 में पूरा होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIM अहमदाबाद, IIM संबलपुर, IIM इंदौर या फिर IIT कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIM इंदौर। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या नगर निगम ने IIM इंदौर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। अयोध्या के विकास योजना में अब इंदौर का स्वच्छता मॉडल अपनाया जाएगा। अयोध्या के विकास के लिए ट्रैफिक सिस्टम, स्वच्छता एवं वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्देशक नामित किया? जिमी कार्टर, आर्चर ब्लड, हेनरी कास्ट्रो या फिर विलियम बर्न्स? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।